नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं जिसको कि 1 दशक से भी ज्यादा समय हो चुका है लॉन्च हुए, और इस म्यूचुअल फंड ने एनुअलाइज्ड 25% का रिटर्न डिलीवर किया है हर साल। हम लोग बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। इस वीडियो में हम लोग SBI स्मॉल कैप फंड के बारे में, जो कि डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट करता है, उसकी सबसे पहले देखेंगे पास्ट परफॉर्मेंस। उसके बाद ये जानेंगे कि इस स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, और ये भी जानेंगे कि इस म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कहां कहां लगाया जाता है। तो डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 12% का रिटर्न डिलीवर किया है। ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है और अपनी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ये इक्विटीज में ही करता है। पिछले कुछ समय में आपने इक्विटी के बारे में जो मार्केट में डर फैलाया जा रहा है उसके बारे में सुन रखा होगा। इसके पीछे मेजर कारण यही है कि पिछले लगभग 3 या 4 महीने से मार्केट लगातार करेक्शन मोड में चल रही है। आप हमारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में भी बात करेंगे तो ये एक समय में 214 रुपए 215 रुपए के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन इसमें भी मार्केट के साथ ही करेक्शन होता है। तो वर्तमान में ये पहुंच चुका है अप्रोक्सीमेट 188 रुपए पे। इतनी करेक्शन होने के बाद भी पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 12% का रिटर्न डिलीवर किया है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव इसमें अगर हम लोग देखें, 3 साल की अगर हम लोग बात करें तो 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने एवरेज रिटर्न आपको डिलीवर किया है 16.73%। थोड़ा और लॉन्ग टर्म के लिए चलें तो 5 साल की अगर हम बात करें तो 5 साल में इस म्यूचुअल फंड ने डिलीवर किया है 24.80% एनुअलाइज्ड रिटर्न। इस फंड की परफॉर्मेंस की थोड़ी और हिस्ट्री में अगर हम लोग जाएं तो ये वाला जो म्यूचुअल फंड है ये शुरू किया गया था 2013 में। तो अब लगभग आप कह सकते हैं कि 12 साल हो चुके हैं इस म्यूचुअल फंड को, और पूरे 12 साल के पीरियड में भी इसने 24.81% का एनुअलाइज्ड रिटर्न डिलीवर करके दिया है। तो ये अप्रोक्सीमेट 25% हो जाता है। ये रिटर्न इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, आइए इसको एक SIP कैलकुलेटर या म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले SIP कैलकुलेटर की अगर हम बात करें, हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि 10,000 रुपए हम लोग हर महीने इन्वेस्ट करते रहे हैं, तो यहां पर एक्सपेक्टेड रिटर्न हम वही रखेंगे जो पिछले 12-13 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने हमें दिया है। क्योंकि म्यूचुअल फंड को अप्रोक्सीमेट 12 साल हो चुके हैं शुरू हुए, तो हम लोग भी पूरा 12 साल का पीरियड ही यहां पर लेकर चल रहे हैं। तो 12 सालों में आपकी इन्वेस्टमेंट SIP मोड में होती 14,40,000 रुपए, और यहां पर आपकी एस्टिमेटेड रिटर्न हो जाती 76 लाख के आसपास। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कॉर्पस जहां पर आपने सिर्फ 14,40,000 रुपए जमा किए हैं, अब वो हो जाता 90,53,187 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि 25% की रिटर्न डिलीवर करने के बाद आप छोटी छोटी अमाउंट भी अगर यहां पर इन्वेस्ट करते तो कितना अच्छा कॉर्पस आप जमा कर सकते थे। अब इसके साथ साथ अगर हम लमसम कैलकुलेटर की बात करें तो हम मानकर चलते हैं कि हमने एक बार में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, वही 25% का रिटर्न, और 12 साल के लिए हम लोगों ने इन्वेस्ट किया। तो इस केस में आपने तो ओवरऑल 1 लाख रुपए ही दिया था, लेकिन अब आपका कॉर्पस रिटर्न्स के साथ बन जाएगा 14,55,192 रुपए। तो आप देख सकते हैं 25% रिटर्न अगर ये म्यूचुअल फंड उसी पेस पर चलता है जैसा कि पास्ट में इसने परफॉर्म किया है, तो ये आने वाले 10-15 सालों में, यानी कि लॉन्ग टर्म में आप कह सकते हैं बहुत अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकता है। अब हमने इस म्यूचुअल फंड की पोटेंशियल की तो बात कर ली, अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले NAV की बात करें तो ये अभी 188 रुपए का है, जैसा कि हमने भी बात की। यहां पर इस म्यूचुअल फंड के बारे में खास बात यह है कि यहां पर आप लंप सम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, यानी कि एक साथ आप सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो कि आप टोटल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यहां पर आप सिर्फ जा सकते हैं SIP मोड में, और मिनिमम 500 रुपए की SIP यहां पर आप लगा सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज की अगर हम बात करें तो काफी बड़ा फंड है। यहां पर 33,496 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स के इन्वेस्ट किए जाते हैं इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के माध्यम से। हालांकि हमने रिटर्न कैलकुलेटर को देख लिया है, लेकिन एक बार समझते हैं कि अगर हम लोग 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते तो पिछले 1 साल में आपकी रिटर्न नेगेटिव हो जाती। जैसा कि हमने बात की कि पिछले 6 महीनों में काफी बड़ी करेक्शन हुई है, उसकी वजह से ये इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर ये दिखाने का
पर्पज सिर्फ यही है कि अगर आप किसी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कभी भी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है। तो आपको कितने पीरियड के लिए मिनिमम इन्वेस्ट करना चाहिए? तो हमारी सजेशन यही है कि आप किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कम से कम 3 या 4 या 5 साल से ज्यादा का समय जरूर लें, उससे आप एक अच्छा खासा स्टेबल रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे। 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट यहां पर इस म्यूचुअल फंड में रहती 1,80,000। अगर आप 5,000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करते और आपका टोटल कॉर्पस बन जाता 2,31,168 रुपए। अप्रोक्सीमेट 28% की रिटर्न ये 3 साल में आपको देता। हम लोग SIP मोड की यहाँ पर बात कर रहे हैं। 5 साल की अगर हम बात करें तो 5 साल में आप 3 लाख रुपए जो इन्वेस्ट करते उसके बन जाते 5,30,653 रुपए और ये आपकी ओवरऑल रिटर्न बनती 76.88%। आइए एक बार ये जान लेते हैं कि ये म्यूचुअल फंड आपकी इन्वेस्टमेंट्स को आगे कहां पर इन्वेस्ट करता है। हम लोग देखते हैं कि टॉप 10 इन्वेस्टमेंट्स आपकी यहां पर कौन सी रहने वाली हैं। सबसे पहले ये इन्वेस्ट करता है ब्लू स्टार लिमिटेड में, जहां पर 3.53% पैसा जो है इन्वेस्ट हो रखा है। उसके बाद कल्पातारू प्रोजेक्ट्स में, चैलेट होटल्स में, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में, होम्स इंडस्ट्रीज, EID पेरी, SBFC फाइनेंस, GE वर्नोवा, KPR मिल्स और लेमन ट्री होटल लिमिटेड। ये यहाँ पर इसकी टॉप जो 10 इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। हालांकि ओवरऑल होल्डिंग की बात करें, वर्तमान में 59 जगह इसने इन्वेस्ट कर रखा है, 59 इक्विटी शेयर्स में इसने इन्वेस्ट कर रखा है। एक बार होल्डिंग एनालिसिस को समझ लेते हैं। 91.80% जो आपका पैसा है वो डायरेक्टली इक्विटी में ऑलरेडी इन्वेस्ट हो रखा है। बचा हुआ 8% पैसा जो है वो कैश में अभी तक पड़ा हुआ है, उसको कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया गया है। ऐसा करने के पीछे मेजर रीजन यही रहता है कि अगर मार्केट में टेम्परेरी कोई डाउनफॉल आता है तो इसी कैश का यूज किया जाता है दोबारा से नई इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। ऐसा करके म्यूचुअल फंड जो है ज्यादा इफेक्टिव रिटर्न्स जनरेट कर पाते हैं। हालांकि कुछ बचा हुआ एक छोटा सा पोर्शन है 0.2% का, जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट हो रखा है। अब डाइवर्सिफिकेशन जब किसी भी इन्वेस्टमेंट को किया जाता है तो वहां पर सेक्टर एलोकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। सेक्टर एलोकेशन की यहां पर बात करें तो सबसे ज्यादा इसने इन्वेस्ट कर रखा है सर्विस सेक्टर में, जो कि है 18.50%। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर्स जैसे कि हमारे बैंक वगैरह आ जाते हैं, वहां पर 15.1% इसने इन्वेस्ट कर रखा है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 13.30%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 12.10%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 10.50%, कैपिटल गुड्स में 10%, केमिकल्स में अगर आप देखें तो 8.3% और जो अदर सेक्टर है मिक्स्ड सेक्टर वहां पर 7.1%। इसके अलावा कुछ पैसा 5.1% जो है वो मेटल एंड माइनिंग में भी इन्वेस्ट हो रखा है। तो डाइवर्सिफिकेशन की भी अगर हम बात करें तो अलग अलग सेक्टर्स में बड़ा प्रॉपरली इन आपके पैसे को यहां पर डाइवर्सिफाई किया हुआ है। अब जो स्मॉल कैप की कैटेगरी है उस कैटेगरी के कंपैरिजन में इसने कैसा परफॉर्म किया है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी को बीट किया है। कैटेगरी ने जहां पर 9.30% रिटर्न जनरेट करके दिए, इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट करके दिए 12% रिटर्न। 3 साल की बात करें तो 3 साल में ये अपनी कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है। 17.7% जहां पर कैटेगरी का रिटर्न रहा है, इसका रिटर्न रहा है 16.70%। 5 साल के टेन्योर में भी इसका रिटर्न लगभग 25% रहा है और कैटेगरी का रिटर्न रहा है 27% के आसपास। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस फंड का रिटर्न जो है लगभग 25% ही रहा है, लेकिन दूसरे जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उस केस में आपको इतने लंबे समय का डेटा उपलब्ध नहीं रहता। अब एक बार एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.69%। ये एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली ये होता है कि उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए कितना खर्च उस पर आ रहा है, तो जितना कम खर्च उस पर आएगा उतना ही वो अच्छा माना जाता है। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये काफी डिसेंट नंबर आपको देखने को मिल सकता है। एग्जिट लोड की बात करें, अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया और किसी वजह से 1 साल से पहले अगर आपको पैसा निकालना पड़ गया तो उस केस में यहां पर आपको देना होता है 1% एग्जिट लोड। जनरल भाषा में आप ये कह सकते हैं कि 1 साल से पहले अगर आपने पैसा निकाला तो आप पर 1% पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी लगती है 0.005%। टैक्स इंप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, जैसा कि आप लोगों ने तो म्यूचुअल फंड जो स्टॉक की कैटेगरी में इक्विटी कैटेगरी में आता है वहां पर 2 तरह के लगते हैं टैक्स।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो ये आपको 20% देना होता है। ये लगता है अगर आप अपने पैसे को निकाल लेते हैं 1 साल से पहले, और 1 साल के बाद अगर आप निकालते हैं तो उस केस में आपको टैक्स देना होता है 12.50%। और ये जो 12.50% है ये आपको पहले 1.25 लाख पर नहीं देना होता, यानी कि 1,25,000 जो पहला आप अर्न करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री होता है। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आपका इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स का प्रयोग करके आप लोग हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। डू टाइम मनी इंडिया साइनिंग ऑफ।